सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी नई वैकेंसी के बारे में जो आई हुई है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी। ये वैकेंसी 2023 में भी आई थी। जो फॉर्म मैंने फिल किया था, मैंने इवेंट क्वालिफाई करे थे। इसका जो एग्जाम था उसमें मेरा स्कोर था 96 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा टॉप रैंक से निकलता है। लेकिन मैंने ट्रेड टेस्ट स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे को ये वाली नौकरी नहीं करनी थी। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि ऐसी इसमें कौन सी ट्रेड फिल करनी है आपको जिसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी पोस्ट जिनमें आपको चाहिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट। पहला आपका 10th पास, दूसरा आपका चाहिए डोमिसाइल, जिसे हम बोलते हैं मूल निवास। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट हैं तो ये वाली सारी ट्रेड के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से बताने वाला हूँ। वहीं अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको चाहिए होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और बाकी जनरल वालों को चाहिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, 10th पास और आपका चाहिए होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बस इतना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी पोस्ट है या फिर कौन सी ट्रेड है जिनके लिए बात कर रहा हूं मैं। पहले हमारी पोस्ट आती है कुक की पोस्ट। कुक की पोस्ट के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको काम आना चाहिए कि हाँ इतने लोगों के लिए इतनी रोटियां बनती हैं। वहां पूछा जाएगा आपसे कि बताओ अगर अगर बटालियन में इतने लोग हैं, मान लेते हैं 100 लोग हैं, तो आप उनके लिए कितनी रोटी बनाओगे जिससे कि उनको काफ़ी हो जाए, कम ना पड़े। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर खाना बना सकते हैं, या फिर जो हमारा सब्जी होती है बनवा सकते हैं आपसे, या रोटी होती है बोलेंगे रोटी बना के दिखाओ, देखें गोल बना रहे हो कैसे बना रहे हो। इस तरीके से होता है ट्रेड टेस्ट। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपका रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट। ठीक है, सिर्फ फॉर्म फिल कर दो कुक का। बात यह है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास मांगते नहीं है। खाना वगैरह हर कोई बना लेता है, मोस्टली नहीं आता तो वो सीख लेता है ट्रेड टेस्ट के टाइम पे। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड होती है, जो हमारी होती है माली की ट्रेड। माली में कुछ खास नहीं होता काम, सिर्फ वही होता है पेड़ पौधा लगाने वाला, फूल वगैरह किस तरीके से कौन से मौसम में कौन से फूल आते हैं, इस तरीके से हमारा ट्रेड टेस्ट इसका भी होता है। इसमें भी कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। थर्ड हमारा जो होता है, जो हमारा होता है वॉशरमैन, जिसे हम बोलते हैं धोबी। उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा आज के टाइम पे वहां भी काम जो होता है वो वॉशिंग मशीन से ही होता है। और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रेड में रुकते भी नहीं है, बहुत जल्दी प्रमोशन ले लेते हैं, जिससे कि ट्रेड वाला स्टैंप लगा होता है कि ये ट्रेड में से भर्ती हुआ है, वो हट ही जाता है। एक तरह से उनको बोलते हैं कि भी कांस्टेबल जीडी वाले हो जाते हैं। इस तरीके से इसका पूरा हर एक पे वगैरह आपका जो मिलेगा वो आपका कांस्टेबल जीडी वाला ही मिलने वाला है। ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता है। फोर्थ हमारी जो पोस्ट आती है, जो हमारी होती है कांस्टेबल बुगलर की पोस्ट, जिसमें हमारा बिगुल बजता है ना, जैसे पीओपी वगैरह आपकी होती है, ट्रेनिंग होती है, तो वहां बजता है बिगुल। वो वाली जो पोस्ट होती है ट्रेड वाली, जो मैंने खुद फिल करी थी वो वाली। ठीक है, तो उसी के लिए बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। फिर सबसे आसान ट्रेड कौन सी है जो आपको फिल करना चाहिए, लास्ट को बताऊंगा। जो हमारा होता है सफाई कर्मचारी, इनमें कंपटीशन बहुत होता है क्योंकि फॉर्म बहुत पड़ते हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास चीजें मांगी नहीं होती हैं। बिल्कुल नॉर्मल काम होते हैं जो आप लोग घर पे भी करते हो। इस तरीके से वॉशरमैन धोबी का काम हम घर पे नहीं करते, क्या कपड़े धोते नहीं अपने हम। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। तो आपको इनमें फॉर्म भरना है, डरना मत। फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो आप क्वालिफाई करो, एग्जाम पहुंच जाओ। एग्जाम क्वालिफाई कराने का भाई मेरी जिम्मेदारी है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं बैठाऊं उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। बस आप फिजिकल निकालो, फिर एग्जाम के लिए मेरे पास आ जाना। किस तरीके से करना सब बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया आपकी कौन सी ट्रेड जो है 5 बताने वाला हूं, उसके बारे में कट ऑफ उनकी पिछली कितनी गई थी, जो 23 की वैकेंसी थी मेरी वाली। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ होती है वो लगती है स्टेट वाइज, कि यूपी की अलग, एमपी की, राजस्थान की अलग, उसमें लगती है कैटेगरी वाइज। ऐसा नहीं होता कि सभी की कट ऑफ लगी एक, सभी का लगता है जनरल, ओबीसी, डब्ल्यू, इस तरीके से लगता है, और लगती है आपकी स्टेट वाइज। तो वही हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में लेके आए टोटल 5 राज्य की कट ऑफ, वही हम बात करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं यूपी की कट ऑफ से। बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। पहला जो हमारा ट्रेड है वो हमने ले लिया कुक, कि कुक में कितना कितना कट ऑफ होता है हमारा यूपी के अंदर। जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ गई 23 में, वो गई थी 79 नंबर पे 100 में से। कंपटीशन है, बट वही है कि इसका ट्रेड टेस्ट इजी रहता है, इसलिए बहुत लोग उसको फिल करते हैं। बट बात ये भी है कि ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस यही वाली होती है। तो आपको आपकी प्रेफरेंस है ना डालनी अपने अकॉर्डिंग, कि मेरे को कौन सी चाहिए या फिर मैं कौन सी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो वही ट्रेड टेस्ट डालना है। ठीक है, फिर बात करें कुक में ओबीसी 77 मार्क्स, कुक में ईडब्ल्यूएस 75 मार्क्स, कुक में एससी 70 मार्क्स, कुक में एसटी 65 मार्क्स। ये बताया मैंने आपको यूपी का। बात करें एमपी का कुक 75 जनरल, 73 ओबीसी, 69 ईडब्ल्यूएस, 66 एससी और 53 नंबर एसटी कैटेगरी बता दी मैंने एमपी का कुक। बात करें राजस्थान में कुक के लिए होता है हमारा, तो राजस्थान में कुक जनरल कैटेगरी 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 73, एससी 68 और एसटी 69। इतने मार्क्स पे आपका फाइनल भी हो जाता है। इस तरीके से है। ठीक है, पिछली बार भी हो गया था, इस बार और कंपटीशन कम रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट जो वो बिहार का है। तो बिहार में बताऊं, कुक की बताऊं तो 75 जनरल, 73 ओबीसी, 73 ईडब्ल्यूएस
और हमारा 62 मार्क्स हमारा था एससी कैटेगरी और 71 मार्क्स था आपका एसटी कैटेगरी, बताया मैंने कुक का। बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर हमारा क्या रहा है, हमारा कुक का कट ऑफ, तो वो बात कर लेते हैं। हरियाणा में कुक जनरल कैटेगरी 77, ओबीसी 74, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 68 और हरियाणा के अंदर एसटी में वैकेंसी नहीं आई थी 23 के अंदर, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ कुछ नहीं लगाई इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हमारा ट्रेड होता है, जो हम बात कर लेते हैं वॉशरमैन, जिसे हम बोलते हैं धोबी। यूपी में वॉशरमैन जनरल कैटेगरी 73 मार्क्स, ओबीसी 70 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 66, एससी 64, एसटी 52 मार्क्स। इसकी कट ऑफ कम है इन कंपेरिजन टू कुक। बात करें एमपी में वॉशरमैन की धोबी की, जनरल कैटेगरी 66, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 69, एससी 47, 30 नंबर लगी है एसटी कट ऑफ, जो बताया मैंने वॉशरमैन एमपी के अंदर। बात करें वॉशरमैन राजस्थान के अंदर, जनरल कैटेगरी 70, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 68, एससी 65, एसटी 59। वॉशरमैन बिहार के अंदर 65 मार्क्स जनरल, 63 ओबीसी, 64 ईडब्ल्यूएस, 63 एससी और एसटी की वैकेंसी उस टाइम नहीं आई थी वॉशरमैन बिहार के अंदर। बात करें हरियाणा के अंदर आपका वॉशरमैन जनरल कैटेगरी 68, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं लगी क्योंकि उस टाइम वैकेंसी नहीं थी। बात करें एससी कैटेगरी 61 और एसटी की वैकेंसी उस टाइम नहीं आई थी, ठीक है। तो हमने बात कर ली 2 ट्रेड की। हमारा थर्ड ट्रेड जो हमारा आता है, जो हमारा है सफाई कर्मचारी। बात करें यूपी के अंदर जनरल कैटेगरी 87, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस 83, एससी 79, एसटी 68। बात करें एमपी में सफाई कर्मचारी, जनरल 81, ओबीसी 78, एससी ईडब्ल्यूएस 71, एससी 73, एसटी 67। राजस्थान में सफाई कर्मचारी, जनरल कैटेगरी 88, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 79, एसटी 79। बिहार में सफाई कर्मचारी, जनरल 81, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 77, एससी 69 और एसटी की कट ऑफ नहीं लगी क्योंकि उस टाइम वैकेंसी नहीं आई थी। बात करें हरियाणा के अंदर हमारा सफाई कर्मचारी, जनरल 81, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 72 और एसटी कट ऑफ नहीं, बिकॉज वैकेंसी नहीं थी उस टाइम पे। हमारा जो फोर्थ हमारी ट्रेड है जो हमारी है माली, बात करते हैं उसकी। माली यूपी की कट ऑफ, जनरल कैटेगरी 78, ओबीसी 76, ईडब्ल्यूएस 74, एससी 73 और एसटी की वैकेंसी नहीं थी, उसकी कोई कट ऑफ नहीं है यूपी के अंदर। 23 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। एमपी के अंदर हमारा माली की जनरल कैटेगरी 69, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी उस टाइम पे, उनकी कोई कट ऑफ नहीं है। बट अगर इस बार वैकेंसी है तो कट ऑफ आपकी वही जाएगी 65 नंबर के आसपास। एससी कैटेगरी माली एमपी के अंदर 68 और एसटी 59। बात करें राजस्थान में माली की, तो जनरल कैटेगरी 88, ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस कोई कट ऑफ नहीं थी बिकॉज वैकेंसी नहीं थी। एससी कैटेगरी राजस्थान में माली की 76 और एसटी 68। बात करें बिहार के अंदर हमारा माली 72, जनरल कैटेगरी, ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 72 और एससी एसटी की कोई कट ऑफ नहीं बिकॉज वैकेंसी नहीं थी बिहार में 2023 की वैकेंसी के अंदर, ठीक है। बात करें हरियाणा के अंदर माली में कट ऑफ रहेगी हमारी जनरल कैटेगरी 74, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की कोई कट ऑफ नहीं बिकॉज वैकेंसी नहीं थी 23 की वैकेंसी के अंदर। हमारा जो लास्ट हमारा ट्रेड है जो हमारा है बगुलर का कट ऑफ। तो यूपी में बगुलर का कट ऑफ हमारा होता है, वही बगुल बजाते हैं जो पीओपी वगैरह के टाइम पे, तो वो हमारा रहेगा जनरल कैटेगरी 77, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 67 कट ऑफ, एससी 62, एसटी 52। एमपी में बगुलर की कट ऑफ, एमपी में कट ऑफ बगुल की बताता हूं मैं आपको, जनरल 75, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 62 और एसटी 21 मार्क्स कट ऑफ, जो बताई मैंने एमपी में बगुल की कट ऑफ, ठीक है। बात करें राजस्थान के अंदर बगुल की कट ऑफ 78 जनरल, ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस 66 मार्क्स, एससी 62, एसटी 65 मार्क्स, ठीक है। बिहार में बगुल की कट ऑफ, जनरल 70, ओबीसी 66, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 44 और एसटी 66 मार्क्स, ठीक है। अब बात करें हरियाणा के अंदर हमारा कट ऑफ रहेगा बगुल का, जनरल 75, ओबीसी 72, ईडब्ल्यूएस 69, एससी 62, एसटी की कट ऑफ कोई नहीं थी बिकॉज वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, हरियाणा के अंदर उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने इसमें बात करी आपकी डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए आपको 3, जनरल कैटेगरी से सिर्फ 2, 10th पास, डोमिसाइल, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। मैंने बात करी 5 ट्रेड की टोटल, माली, बगुलर,
कुक, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी। और इन सभी के अलावा अगर आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो भाई कमेंट कर देना कि भाई ये वाली ट्रेड का बताओ कितना कितना रहा था कट ऑफ पिछली वाली वैकेंसी के अंदर, और उसमें क्या ट्रेड टेस्ट होता है। बाकी मैंने बताया आपको 5 ट्रेड, आपको इन 5 ट्रेड का मिल जाएगा किस तरीके से इसमें काम होता है। बिगुल का बता रहा हूँ, मैंने खुद इसका फॉर्म फिल किया था, कुछ खास नहीं होता है, आप बड़े आराम से इसको ज्वाइन करो और कुछ टाइम बाद ही आपको मिल जाता है कांस्टेबल जीडी का दर्जा। ठीक है, इस तरीके से होता है। जो भी यहाँ पे जा रहा है वो हर किसी को वर्दी मिलती है सीआरपीएफ की, जो हर कोई पहनता है वही आप भी पहनोगे। ठीक है, कुछ अलग से लिखा नहीं होता कि ये ट्रेडमैन है, कुछ नहीं होता है ऐसा। सभी का कांस्टेबल जीडी का और इसका यूनिफॉर्म दोनों का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बस आपकी सैलरी स्लिप जब आती है वहां लिखा होता है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन है, आपका प्रमोशन हो जाता है तो ट्रेडमैन हट जाता है वहां से भी। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। सभी का बेसिक पे सेम है। तो आपको कोई और वीडियो चाहिए रिगार्डिंग किसी चीज बारे में कि इसकी हाइट कितनी चाहिए, इसमें वेट कितना है, मेडिकल किस तरीके से होता है, या फिर इस वाली ट्रेड में किस तरीके से काम होता है, ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होता है, तो कमेंट कर देना, वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। बाकी आपको और कोई डाउट है प्लीज कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो लाना हो तो वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं सब्सक्राइब कर लो। हम इस वैकेंसी के फाइनल तक साथ में रहेंगे। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।